59 चाइनीज़ मोबाइल ऐप पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इनमें कई मोबाइल ऐप ऐसे हैं जो बेहद लोकप्रिय हो रहे थे, लेकिन सुरक्षा का खतरा मानते हुए, डेटा लीक का खतरा मानते हुए इन पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। और मोबाइल ऐप टिकटॉक सहित ऐसे 59 ऐप हैं जिन पर केंद्र सरकार ने बैन लगाया है। खासतौर से ऐसे वक्त पर यह फैसला लिया गया है जब चीन और भारत के बीच संबंध बेहतर नहीं है और तनातनी का माहौल है। और ऐसे वक्त में केंद्र सरकार का ये फैसला बड़ा फैसला माना जा रहा है, अहम फैसला है। और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं साइबर क्राइम एक्सपर्ट मुकेश चौधरी। उनसे जानते हैं कि किस तरह से इस पूरे फैसले को वो देखते हैं। मुकेश जी, ये अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का, बिकॉज हमारे बहुत जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के भी जो ऑफिसर्स हैं, फोन पे काफी सारी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है। और इस तरीके का जिस तरीके का रवैया चाइना का है, ये हर तरीके से इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करता रहा है पहले से भी। और अगर इस तरीके की सोच अगर गवर्नमेंट की रहेगी तो आगे जाके इंडियन एप्लीकेशंस या फिर जो आर्म्ड फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस या बाकी भी इंडिविजुअल बाकी लोगों का जो डेटा है वो एनिमी कंट्रीज को किसी भी तरीके से एडवांटेज दिलाने में उनको फायदा नहीं देगा। क्या मुकेश जी सरकारी संस्थानों में या सरकारी संस्थानों में भी इस तरह के ऐप का इस्तेमाल सिस्टम में किया जा रहा था क्या? सिस्टम में तो कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता। नॉर्मली हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं और अपनी अपनी पॉलिसीज होती है और इवन इसकी एक सिक्योरिटी कंप्लाइंस भी होती है हर डिपार्टमेंट में जी। तो सिस्टम्स में नॉर्मली रिकमेंडेड नहीं होता, बट मोस्टली जो मोबाइल फोन हैं सबसे ज्यादा जो डेटा है, और क्योंकि आप अगर मोबाइल फोन को किसी एप्लीकेशन को आपने अगर एक्सेस दिया है जो माइक्रोफोन का एक्सेस करती है, जो माइक का एक्सेस करती है, और आपका मोबाइल फोन स्टेबल कंडीशन पे टेबल पे रखा है और उस टेबल पे कोई एक मीटिंग चल रही है, तो मीटिंग में जो भी डिस्कशन होता है वो माइक्रोफोन के थ्रू सारा का सारा रिकॉर्डेड रिमोटली सुना जा सकता है जी। तो ये बहुत बड़ा लॉस है। तो और भी क्या सावधानियां ऐसी बरती जाएं? हालांकि तुरंत प्रभाव से इनको रोक लगा दी गई है, अपने आप ही इन पर प्रतिबंध हो जाएगा, लेकिन और सावधानियां जो इनके अलावा 59 से बाहर कुछ ऐप ऐसे होंगे जिन पर अभी रोक नहीं लग पाई है। एज एक साइबर एक्सपर्ट, क्राइम एक्सपर्ट के नाते आप क्या सुझाव देना चाहेंगे यूजर्स को कि कैसे और कितनी सावधानियां बरती जाएं? यूजर्स को ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जितने भी एप्लीकेशंस हैं मोबाइल फोन में यूज करते हैं फैसिलिटी के लिए, तो फ्री में एप्लीकेशन अवेलेबल है इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आप मैक्सिमम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। अगर फोन में अगर आपके स्पेस है 64 GB या 128 GB स्पेस है और एप्लीकेशन फ्री में मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन डाउनलोड करें। वो हो सकता है कि आपकी इंफॉर्मेशन चुरा रही हो, या हो सकता है कि आपकी कार्ड की डिटेल जी अपलोड कर रही हो और आपको यूज किया जा रहा हो कहीं ना कहीं। जी, ये जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं जो कॉल करते हैं फ्रॉड करने के लिए, आपके कार्ड की डिटेल लेने के लिए या वेरिफिकेशन करने के लिए, वो डेटाबेस अल्टीमेटली उसका शिकार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और चाइनीज सपोर्टेड है बट हेडक्वार्टर चाइना में नहीं है, उसके ऊपर अभी भी कोई डिसीजन नहीं है, पता नहीं उसका क्या होगा, उसके ऊपर डिसीजन पेंडिंग है। और जैसा हालांकि तुरंत ये फैसला किया गया है, काफ़ी समय से ये मांग आ रही थी, क्या आपको लगता है कि ऐसे तमाम विकल्प हमारे साथ मौजूद हैं जो तकनीक के लिहाज से बहुत जल्दी ये सारे ऐप जो हैं वो लोकप्रिय हुए थे, लोगों के बीच में जगह बनाई थी और कहीं ना कहीं सुविधा भी उनको दे रहे थे, लेकिन उस सुविधा की आड़ में सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ हो रहा था। तो इस सुरक्षा को में सेंध नहीं लगे, इसलिए सरकार ने ये तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। ऐसे में जो सुविधा मिल रही थी, जो आप बता रहे हैं कि सस्ता मिल रहा है इसलिए लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो कुछ विकल्प भी आपको भारतीय बाजार में नजर आते हैं ऐसे, या अभी बनाने होंगे? देखो, हर एप्लीकेशन का विकल्प है। प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं है, जैसे इंडिया में व्हाट्सएप ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो व्हाट्सएप के सिमिलर एप्लीकेशन आई थिंक 1 लाख से ऊपर कम से कम एप्लीकेशन के ऑप्शन ऐसे होंगे जिन्होंने मैसेंजर एप्लीकेशन बनाई होंगी, या तो फेमस नहीं होती या उनकी इतनी रेटिंग्स नहीं होती, जिसकी वजह से वो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से हट जाती हैं आगे जाके। तो हर एक एप्लीकेशन के मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स हैं मार्केट में अवेलेबल।
तो इम्पोर्टेंट ये है यूजर के लिए ये देखना कि कौन सी एप्लीकेशन उसे यूज करनी चाहिए, कौन सी एप्लीकेशन आपकी मिनिमम परमिशंस के बेस पे वो एप्लीकेशन चल रही है, और कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है, जैसे बीच में क्या था, पाकिस्तान सपोर्टेड एक एप्लीकेशन थी जो आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस की न्यूज देती थी, वो न्यूज एप्लीकेशन थी एक। तो उन्होंने वो इसीलिए बनाई कि जितने ज्यादा से ज्यादा आर्मी ऑफिसर या फिर सीआरपीएफ के ऑफिसर्स या और सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर इसे इंस्टॉल करेंगे तो उनके फोन का डेटा हम कैप्चर कर पाएंगे और उसके बेस के ऊपर हम जासूसी कर पाएंगे। तो ये एप्लीकेशन सबसे आसान तरीका है, एक अच्छी एप्लीकेशन बनाओ और उसको इतना फेमस कर दो कि लोग उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दें। ये सबसे आसान तरीका है जासूसी का। मुकेश जी, क्या इनको डाउनलोड करना तुरंत बंद हो जाएगा या इसकी भी, इस प्रक्रिया में भी समय लगेगा? ये तो वो कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी जस्ट इसका इफेक्ट है। अब 24 घंटे में देखना होगा कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, कितने यूजर्स डायरेक्टली डाउनलोड कर पाते हैं, कितने इनडायरेक्ट मेथड्स हैं जिनके थ्रू डाउनलोड हो सकता है, क्या ये कंप्लीटली रोक है या एक पार्शियली रोक है, इसको अभी टेस्टिंग फेज में और पीरियड में पता चलेगा। वो भी हो सकता है कि वो लोग भी अपना सर्वर चेंज कर दें और कहीं पे कर दें। जैसे चाइना में सर्वर होना, जिनके सर्वर चाइना में है क्या वो ही बैन है, या वो अगर अपना सर्वर यूएस में कर दें तो फिर उसके बाद में बैन हट जाएगा। अभी ये टेस्टिंग पीरियड में पता चलेगा कि कितना सक्सेस होता है। जी जी। और इसके अलावा और कुछ अतिरिक्त सावधानियां जिनको लेकर अब, हालांकि प्रचार माध्यमों से, टीवी के जरिए, अखबारों के जरिए या और आप जैसे एक्सपर्ट के जरिए कुछ दिन में ये बात लोगों तक पहुंचेगी जो यूजर्स हैं, लेकिन बहुत सारी सूचना अभी भी ऐसी हैं क्योंकि ये काफ़ी समय से सुरक्षा में सहन थी और अब जाकर ये फैसला हुआ है। कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स आप बता सकते हैं यूजर्स को, क्योंकि फेसबुक पर इस वक्त आप लाइव हैं और काफ़ी तादाद में आपको आपसे सवाल भी जो हैं दर्शक वो पूछ रहे हैं। तो ऐसे दर्शकों के साथ जुड़े हुए हैं आप, उन तक कोई संदेश आप पहुंचाना चाहते हैं जो उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है? अगर कुछ बेसिक मैं टिप्स दूं साइबर सिक्योरिटी के, तो एक सबसे बड़ा बेसिक टिप होता है कि अगर सोशल मीडिया अकाउंट, क्योंकि आजकल जो हमारे पास केसेस आते हैं साइबर सेल में सोशल मीडिया को लेके और सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग को लेके, इस साल में सबसे ज्यादा जो केसेस बढ़े हैं हमारे पास में वो यही है कि फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है और हैक करने के बाद में जो हैकर्स हैं या जो क्रिमिनल्स हैं ये पैसों की डिमांड करते हैं उनसे मिलने वालों के साथ में या उनके जानने वालों के साथ। तो उस केस में मेजॉरिटी ऑफ अकाउंट्स, हमें सारे ऑलमोस्ट अकाउंट वही मिले जिनका मोबाइल नंबर ही यूजर नेम था और पासवर्ड भी मोबाइल नंबर था। जी। तो बेसिकली कोई हैकिंग नहीं है, ये पासवर्ड गेसिंग का एक तरीका है कि मोबाइल नंबर ट्राई करके देखो यूजर नेम में और पासवर्ड में भी ट्राई करो, अगर लॉगिन हो गया तो इनके अकाउंट हैक हो जाएगा। तो मोबाइल नंबर को पासवर्ड ना रखें, ये सबसे बड़ी टिप है इस साल की, क्योंकि बहुत सारे केसेस आ चुके हैं इस साल में और ऐसा नहीं है, बहुत समझदार लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके अकाउंट भी हैक हो रहे हैं और हर तरीके के व्यक्ति के अकाउंट हैक हो रहे हैं। एक और बड़ा सवाल यहाँ पर मुकेश जी, अभी जब लॉकडाउन के दौरान जो है क्लासेज जो हैं वो ऑनलाइन हुई, क्योंकि काफ़ी समय से पढ़ाई ठप थी, ऐसे में हमारे साथ दर्शक हैं फेसबुक पर जुड़ी हुई हैं मंजू, वो जानना चाहती हैं कि क्या क्लासेज में जो जिन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सुरक्षित है, उन पर रोक क्यों नहीं लगती अगर सुरक्षित नहीं है तो? जी, दो तरीके का, अब अगर आपको इस बात को इस तरीके से देखेंगे, दो तरीके के प्लेटफॉर्म है। एक तो फ्री वाला प्लेटफॉर्म आप चूज करें, आप अगर पे नहीं कर पा रहे हैं तो आप फ्री वाला प्लेटफॉर्म चूज करना चाहेंगे क्योंकि हर कोई पे नहीं करता। दूसरा ये है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पेड सॉल्यूशंस हैं उनको प्रीफर करना चाहिए। जैसे एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की सिक्योरिटी भी अच्छी है और उसके फीचर्स भी अच्छे हैं। दूसरा सॉल्यूशन है गूगल मीट। गूगल मीट की सिक्योरिटी भी अच्छी है और उसके फीचर्स भी अच्छे हैं। तो जो अच्छे और रिनाउंड एप्लीकेशंस हैं जिनका सिक्योरिटी सिस्टम भी अच्छा हो और जो एज ए सॉल्यूशन है वीडियो कॉलिंग का या टीचिंग का, उसके अंदर सारी फीचर्स और फंक्शनैलिटीज भी हों, तो पेड वाले जितने मैंने फीचर्स देखे हैं और जो रिनाउंड एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर फीचर्स अच्छे हैं, सिक्योरिटी लेवल भी अच्छा है। बट क्या होता है, कुछ केसेस हमारे पास में ऐसे भी आए हैं कि वीडियो कॉल के अंदर कोई मीटिंग चल रही है या कोई ट्रेनिंग चल रही है, कोई क्लास चल रही है और उस मीटिंग के अंदर या क्लास के अंदर कोई एक अननोन पर्सन एंटर कर जाता है और कुछ अपशब्द कह देता है सबके बारे में या क्लास के बारे में, और वो एक नॉनसेंस क्रिएट हो जाता है क्लास के अंदर और इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है। फिर बाद में हमें ये पता चला, जब उनसे पूछताछ करी तो ये पता चला कि उन्हें पता नहीं था
के परमिशंस कैसे सेट की जाती हैं, कौन क्लास में एंटर कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इसकी परमिशन सेट करनी जरूरी है। तो बिना सोचे समझे किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करना सही नहीं है। पहले उसकी उचित तरीके से टेस्टिंग कर ली जाए, उसकी सिक्योरिटी को चेक कर लिया जाए कि हाँ सिर्फ रजिस्टर्ड यूजर ही अंदर आ सकते हैं। और कुछ इंस्टीट्यूट्स के हमने ये भी देखे हैं केसेस कि जैसे क्लास के अंदर कोई स्कूल है या कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वो सबके डिफॉल्ट पासवर्ड रख के सबको दे देते हैं, यूजर आईडी उनका और पासवर्ड, जैसे मान लीजिए इंस्टीट्यूट का नाम और उसके बाद में 1 2 3 4 5। तो इसमें ये भी होता है कि दूसरे बच्चे दूसरों का, अपने दोस्तों का या फ्रेंड्स का या क्लासमेट्स का पासवर्ड गेस करके, वो सेमी पासवर्ड होता है वही गेस करके लॉगिन कर लेते हैं और उनके अकाउंट पे कुछ अपशब्द लिख देते हैं ग्रुप के अंदर, मीटिंग के अंदर, और उससे वो बदनाम हो जाते हैं। तो सामान्य सा जो ट्रेंड है पासवर्ड रखने का या यूजर नेम रखने का, उसमें बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के केसेज आप बता रहे हैं कि लगातार सामने आ रहे हैं। और एजुकेशन में भी चूंकि तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे इस वक्त की ज़रूरत समझिए आप कि तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसमें भी कई सारे विकल्प मुकेश बता रहे हैं। यहाँ पर साइबर क्राइम एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी कई सारे दर्शक हैं जिनकी बहुत सारी क्वेरीज हैं। काफ़ी क्वेरीज का इसमें समाधान हुआ होगा। लगातार हम ऐसे क्राइम एक्सपर्ट से बात करके आप तक ये जानकारी शेयर करते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। आपने जो दर्शकों तक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई।